4 3 2। आ जाओ काले चौर, अगर आज नहीं आए तो आ गया भाई मेरा भाई। तुम सबकी उम्मीद हमारे सामने सर झुकाए बैठी। इसने तो हार मान ली। अब तुम क्या करोगी सुल्ताना? काले चोर ये क्या कर रहे हो? भाई मेरे भाई, इसके सामने अपना सर झुका रहे हो। उठो। नहीं, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा मलिका। लेकिन तुम्हें मेरी अम्मी को ठीक करना होगा। काले चोर मैं हार गया। हाँ? सुनाई नहीं दिया? थोड़ा जोर से बोलो। ऐसे बोलो कि पूरे बगदाद को सुनाई दे। मैं तुमसे हार गया मलिका। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। सच? देर आए दुरुस्त आए। अब तुम हमारे लिए शैतान के खंजर के तीनों हिस्से लेकर आओगे और उसी खंजर की कसम, काम पूरा होते ही हम तुम्हारी अम्मी को ठीक कर देंगे। लेकिन मैं तुम पे यकीन क्यों करूं? हार मान के इन बेचारों का यकीन तो तुमने तोड़ दिया। हो सकता है कि हम तुम्हारा यकीन ना तोड़े। ये खतरा तो तुम्हें उठाना ही पड़ेगा। मंजूर? मंजूर। कल सुबह मैं शैतान का खंजर ढूंढने चला जाऊंगा। उफ, बड़ा मजा आएगा। मिया चलो। तुमने मलिका की शर्त क्यों मानी? भाई मेरे भाई, क्या तुम सचमुच शैतान का खंजर लेकर आओगे? खंजर मिलते ही वो पूरी दुनिया में कहर मचा देगी और फिर सड़ी से शक्ल बनाकर कहेगी मजा आएगा। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्योंकि मलिका के साथ साथ तुम लोग भी इसकी बातों में आ गए। तुम लोगों ने ये देखा कि अलादीन मलिका के सामने झुका, पर ये नहीं देखा कि ना इसकी गर्दन झुकी ना नस्र।
अलादीन ने अपने घुटनों को मलिका के सामने जमीन पर नहीं लगने दिया। मुझे पता था मेरा बेटा ऐसा कोई भी काम करने के लिए राजी नहीं होगा जिससे दूसरों को तकलीफ हो, इसलिए मैं चुपचाप गौर से इसे देख रही थी। मलिका के सामने अलादीन ने अपने घुटनों को जमीन पर नहीं लगने दिया। इसका मतलब बिना कुछ कहे अलादीन ने मलिका के खिलाफ एक नई जंग का ऐलान कर दिया है। अम्मी, तभी आप इतनी चुप थी और इससे कोई सवाल भी नहीं कर रही थी। सुल्ताना, माँ सवाल नहीं करती, सिर्फ यकीन करती है। दुनिया बातें भी नहीं समझ पाती और माँ खामोशी भी समझ जाती। या अल्लाह, इस रिश्ते को हर बुरी नजर से बचाना। अम्मी, आप तभी समझ गई थी कि मैं मेरे साथ रह रहकर थोड़ी शातिर मैं भी हो गई हूँ। मैं आपके बिना अधूरा हूं अम्मी। मैं बहुत जल्द आपको ठीक करके रहूंगा। मगर कैसे काले चोर? अगर मलिका ने अम्मी पर किया हुआ जादू वापस ले लिया तो अम्मी ठीक हो सकती है। पर भाई, मेरे भाई, वो ऐसा क्यों करेगी? जान पे बनाएगी तो वो सब करेगी गुल्लू। उसकी जान पर बनाएगी। अगर तुमने उसकी मांग पूरी कर दी तो बाकी सबकी जान पर बनाएगी। उसकी मांग ही उसे खत्म करेगी नक्चड़ी। मतलब काले चोर ने मलिका को खत्म करने का रास्ता ढूंढ लिया। शैतान का खंजर अब ज्यादा दूर नहीं, उसके आते ही हम शरबती बर्बादी बना लेंगे और उसके बाद वो आएगा, वो जिसके नाम भर से ही सबके दिलों की धड़कन रुक जाती है। शैतान। शैतान के आते ही ये मुल्क तो क्या, पूरी की पूरी कायनात हमारी मुट्ठी में होगी। शैतान आएगा तभी तो हमारा मकसद पूरा होगा। जो बात नहीं मानेगा तो सजा पाएगा। बड़ा मजा आएगा। हाँ, शैतान का खंजर मलिका को खत्म कर सकता है। ये तुम्हें किसने बताया? जहर ने? नहीं, जहर की जहर के बस की कुछ नहीं है। आका, इस उल्लू को आप ही समझाइए। अंगूठी छाप। ये बात हमें एक जादूगरनी की किताब के इस पन्ने ने बताई, पर मलिका नहीं जानती है कि शैतान का खंजर उसके लिए उसकी ताकत भी है और उसे खत्म करने का एक लौता जरिया भी है। इसलिए मैं शैतान का खंजर लेने जाऊंगा। पर काले चोर, खंजर मिलते ही तो वो सब कुछ तबाह कर देगी। और वो खंजर उसके हाथ ही ना लगे तो मैं वो खंजर लाऊंगा और सबसे पहले अम्मी को आजाद करूंगा।
और फिर उस मलिका का किस्सा खत्म करूंगा। इस पन्ने में लिखी बात झूठ भी तो हो सकती है। शायद। इसलिए अंगूठी साहब, तुम जिन्नात की किताब घर जाओ और ये पता करो कि इसमें जो लिखा है वो सच है या नहीं। जो हुक्म मेरे आका। बकरी गई घास चर, मैं चला किताब घर। पर भाई मेरे भाई, तुम्हें ये पन्ना दिया किसने? है एक जाना पहचाना अजनबी। बहुत जल्द मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। उसे देखते ही तुम्हें सब पता चल जाएगा। शैतान को बुलाना नामुमकिन है, पर नामुमकिन को मुमकिन करना है मलिका की अदा है। शैतान ने वो खंजर हम तक पहुंचाया था, अब वो खंजर हमें शैतान तक पहुंचाएगा। उसके तीनों हिस्सों को जोड़कर उसे दुआ करके उसे जगाएंगे। शैतान आएगा और पूरी कायनात हमारी गुलाम बन जाएगी और हमारे सबसे खास गुलाम बनेंगे अलादीन और उसकी यास्मीन। जो बात नहीं मानेगा वो सजा पाएगा। उफ, बड़ा मजा आएगा। काले चोर ने कहा था कि वो और उसका खबरी हमें यहीं मिलेंगे, पर यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। पर वो खबरी होगा कौन? भाई मेरे भाई ने कहा था कि उसकी शक्ल देखते ही हमें सब समझ आ जाएगा। ये कैसी आवाज है? अलादीन को फंसाया हमने, उसे जिंदा दीवार में चुनवाया हमने, सादी को बहकाया, बेवकूफ बनाया हमने, और बादशाह सलामत को हमने मारा। सुल्तान यास्मीन, तू कैसे बचा, यहाँ कैसे आया, ये सब सोचने समझने में हम बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। अरे खत्म करेंगे। खामोश। ये कैसे मुमकिन है? पता नहीं वजीर गुल्लू, और ना ही पता करने में हमें कोई दिलचस्पी है। छोड़ो। लाले लाले? नहीं, मेरी बात सुनो। तुम्हारी बात हम बाद में सुनेंगे, पहले हम इसे देख लें। सुल्ताना एक बार आकर सुन। इंसान मर के वापस थोड़ी आता है। फिर ये कमबख्त कैसे आ गया? तुम अरे गुल्लू, एक बार आका की बात तो सुन लो। मैं ये कह रहा था तुम कि जो कह रहे हो बाद में कहना। पिछली बार न जाने कैसे बच गया, इस बार हम इसे नहीं छोड़ेंगे। पर जफर तो मर चुका है ना, तो इंसान मर के वापस थोड़ी आता है। एक बार आका की बात तो सुन लो। सुनिए, अरे तुम दोनों मेरी बात तो तुम्हारी बात बाद में सुनेंगे। जब तक हम इस शैतान को खत्म नहीं कर लेते हम कुछ नहीं सुनेंगे। तुम तो मर चुके हो ना, और कोई इंसान मर के वापस कैसे आता है? एक बार आका की बात तो सुन लो। ये कह रहा। अब हम इसका सर कलम करेंगे। हटो। चुप। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों क्या सोच रहे हो। भाई यही ना भाई मेरे भाई, इस सफर तो मर चुका है और इंसान मर के चुप हो वापस। जाओ गुल्लू, 2 पल के लिए चुप हो जाओ। ये जफर नहीं है, जफर और जहर का भाई है। छोटा भाई फराज,
राज जो दिल में कोई राज ना रखता हो। मैं और अंगूठी छाप हम भी इसे देखकर हैरान हो गए थे। जहर ने इसे अपनी गुफा में कैद करके रखा था। इसमें तो लिखा है जादूगरनी मलिका को उसका अपना ही शैतान का खंजर मार सकता है। और काले चोर तुम कि जफर और जहर के भाई पर मैं कैसे यकीन कर सकता हूँ, है ना? बिल्कुल। इसीलिए मैंने फराज का दिया हुआ पन्ना अंगूठी छाप के साथ जिन्नात की किताब पर भिजवाया, ये पता करने कि उस पन्ने में जो लिखा है वो सच है या नहीं। और बात पूरी तरह सच है आका। हाँ सुल्ताना, यारी जिंदाबाद। यारी भाई, मेरे भाई, इसे समझा दो सर पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। और देखो देखो सुल्ताना के सामने कैसे बैठा है। सुनो, तुम चाचा चाची के बेटे वो गुलबदन हो ना? और ये अंगूठी का जिन, इससे तो मैं मिल ही चुका हूं। सुल्ताना का इकबाल बुलंद है। मिले तो आपसे अभी अभी हैं, लेकिन लग तो ऐसा रहा है कि जान पहचान बहुत पुरानी है। क्या पुरानी है? जान पहचान? बीच में मत बोला करो। बीच में? अभी तो तुमने पूछा। जिगर, वो हमारा अंदाज है। क्या है? अंदाज। बीच में मत बोला करो ना। अच्छा, मैंने सुना था अलादीन के पास पूरी टोली है, तो सबका है? बोलो ना। सबका। जिनी मिनी, चांद चंगेजी और छोटा जिन्नात की दुनिया गए हैं। आका, सुल्ताना और अम्मी के लिए दुआ मांगने हैं। उन्हें लौटने में थोड़ा वक्त लगेगा। सच बताऊं अलादीन, तुम सच में बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हें चाहने वाले और मोहब्बत करने वाले इतने सारे लोग हैं। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? अलादीन, मैं अलादीन की अम्मी, अगर आप कहें तो आपको दोबारा अंधा कर दें। अम्मी! आवाज में इतनी फिक्र और आंखों में इतनी मोहब्बत, ये अलादीन की अम्मी हो सकती है। दूर रहो। हाथ मत लगाना, तुम्हें झटका लगेगा। जिस इंसान ने आपको इतनी तकलीफ पहुंचाई, जिसके बुलाने पे एक सरभरी जादूगरनी की वजह से आपकी यह हालत हो चुकी है, आप उसके भाई की फिक्र कर रही हैं। मैं जफर और जहर का छोटा भाई हूं, फराज, जो दिल में कोई राज नहीं रखता। एक बात कहूं, अगर कभी मैं दोबारा पैदा हुआ तो आपका बेटा बनना चाहूंगा। काश मैं बता सकता कि मैं भाईजान और आपा के किए पे कितना शर्मिंदा। मैं तुम्हारे दिल का हाल समझता हूँ फराज। भाईजान हमेशा तुम्हारे बारे में एक ही बात कहते थे, तुम बिल्कुल औरतों की तरह हो, जज्बाती। जज्बात में बहुत ताकत होती है फराज, और औरतों में भी। अम्मी, नक्चड़ी, जिनी मिनी, ये सब इसकी मिसाल है। अगर इन तीनों की ताकत का एक कतरा भी हमें मिल जाए
तो ये दुनिया सुधर जाएगी। अंगूठी छाप, फराज आज हमारे साथ यहीं रुकेगा। इसके रहने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जो हुक्म मेरे आका। आका, हम वो खंजर लाने कब निकलेंगे? कल सुबह। तुम सबने हर बार की तरह मुझ पर यकीन किया है। वो यकीन मुझे जान से भी प्यारा है। वो मैं टूटने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अम्मी को ठीक करके रहूंगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं काले चोर। भाई मेरे भाई, ये नक्शा तुम्हें किसने दिया? फराज मियां ने। अम्मी के इस किताब के मुताबिक ये वाला नक्शा हमें उन 3 खंजरों तक पहुंचने वाले सिर्फ रास्ते तक ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? रास्ते तक। बीच में मत बोला करो। बीच में मत बोलो, खुद ही पूछता है फिर बोलता है बीच में मत बोलो। अच्छा, इस रास्ते में बहुत सारी तकलीफें और बहुत सारे मोड़ आएंगे। गलत मोड़ मंजिल से दूर ले जाए, सही मोड़ मंजिल के करीब। अब बगैर भटके खंजर तक कैसे पहुंचना है ये हमें ही सोचना होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं मानता हूं मेरी अम्मी जादूगर नहीं थी, लेकिन यकीन मानो उन्हें उस खंजर तक सीधे कैसा पहुंचा जाए उसके बारे में कुछ पता नहीं था, और उस किताब में भी कुछ नहीं लिखा। बस मैं तो यही चाहता हूं कि जादूगरनी मलिका को खत्म करने में मैं कुछ काम आ सकूं। तो मैं यही सोचूंगा कि भाईजान और आपा के दिए हुए जख्मों को मैं थोड़ा बहुत भर पाया हूं। अंगूठी साहब, हमें खंजर के पहले हिस्से को ढूंढने के लिए अभी निकलना होगा। जी आका। तुम्हारे पीछे से मलिका को हम देख लेंगे। अम्मी की बिल्कुल फिक्र मत करना। नहीं करूंगा। अपना ख्याल रखना। अब्बू, मैं उस खंजर को लाने जा रहा हूं और मैं मलिका को जीतने नहीं दूंगा। और तो पहले आपने उसे रोका था, इस बार मैं उसे रोकूंगा। अब्बू, मैं उस खंजर को लाने जा रहा हूं और मैं मलिका को जीतने नहीं दूंगा। और तो पहले आपने उसे रोका था, इस बार मैं उसे रोकूंगा। अलादीन, हम सब मिलकर उसे रोकेंगे। और अगर हमारे पीछे से मलिका को किसी को परेशान करने का दिल किया तो गुल्लू को आगे कर देना। चाची जान, देखिए ना इसे। अंगूठी छाप। अलादीन, तुम बहुत रईस हो। तुम जानते हो तुम्हारे पास इन सब की मोहब्बत है, और मोहब्बत से बढ़कर कोई दौलत नहीं। दुनिया में जितनी खुशियां सब उनकी बदौलत होती है। अपनों की दुआएं दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में खुद से ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, अपने ही घर की 4 दीवारी में बस हंसने की मोहलत होती है। अलादीन, तुम्हारे साथ इन सब की दुआएं हैं, तुम जरूर कामयाब होगे दोस्त। चलता हूं। हाथ छोड़ दो, तुम्हें तकलीफ हो रही है। छोड़ दो। जिस इंसान ने आपको
इतनी सारी तकलीफें दी, उसके मुकाबले में ये तकलीफ कुछ भी नहीं। शुक्रिया। फराज भाई, तुमने मुझे भाई कहा। हाँ, और एक भाई मुहिम में अकेला छोड़कर नहीं जाता, साथ में चलता है। तुमने कहा था ना कि तुम हमेशा से अपने अब्बू की तरह नेक बनना चाहते हो, तो ठीक है, चलो हमारे साथ और मलिका को खत्म करने में हमारी मदद करो और दिखा दो कि तुम जफर और जहर के भाई छोटे भाई नहीं, फराज। मतलब मैं सच में तुम्हारे साथ तुम दोनों के साथ मैं सचमुच चलूं? हाँ, एक से भले दो, दो से भले तीन, क्या कहते हो बेटे की तुम? बस बस बस, अब साथ चलना, बस थोड़ा दूर दूर है, दूर दूर। हाँ? यार ही जिंदाबाद। न हारे हैं ना हारेंगे, दुश्मन से बाजी मारेंगे, हम कूद पड़े हैं जंग में, जीत कर ही मानेंगे। क्या मानेंगे? जीत कर ही मानेंगे। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, पूरा बोलना पड़ेगा। बोलो। ना हारे हैं ना हारेंगे, दुश्मन से बाजी मारेंगे, कूद पड़े हैं जंग में, जीत कर ही मानेंगे। बीच में मत बोलो। अलादीन, इस नक्शे के मुताबिक हमारी सबसे पहली मंजिल अल फरीका का झूमता जंगल होने वाली है। खंजर का पहला हिस्सा वहां मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, इस नक्शे में तो सिर्फ ये लिखा है कि उस रास्ते की शुरुआत तक कैसे पहुंचना है। बाकी का रास्ता समझना और तय करना वो हम पर है। ये तो बड़ा ही नक्शेबाज नक्शा है। ये दिल से चाहे जैसा भी हो, शक्ल से बिल्कुल सफर है। इसका चेहरा देखते ही दिल करता है कि हाँ, जुमला तो पूरा करो। मेरी शक्ल को देखकर तुम्हारा दिल करता है कि कुछ सुना क्या? अब इतनी जोर से सोचोगे तो सुनाई तो देगा। क्या हुआ मुड़ी साहब? फराज? कुछ नहीं आका। यारी जिंदाबाद। जिंदाबाद। वैसे लाले, मैंने पढ़ा था ये जो झूमता जंगल है बड़ा खतरनाक है। इसने कब पढ़ा? ये तो 10 साल से कैद में था। इसने कब पढ़ लिया? यही सब पूछना चाहते हो ना? फिर सुनाई दिया? हाँ। सुनो जिगर, बुरे से बुरे हालात में, खराब से खराब जगह पर अगर इंसान सोच ले कि उसे कुछ न कुछ सीखना है, उसे कुछ न कुछ करना है, तो वो कर ही ले, और कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेता है। क्या लेता है? तरीका? बीच में मत बोलो। इसलिए वहां 10 साल तक मैंने अपने पेट को कम खुराक दी और दिमाग को ज्यादा। इसीलिए तो दिमाग से 40 का, शक्ल से 22 का और हुस्न से 20 का लगता हूँ। बस पहुंचने वाले हैं। लाले लाले, हम पहुंच गए लाले। अल फरीका का झूमता जंगल।
झूमते जंगल तो हम पहुंच गए। काफी दिलचस्प जंगल लगता है। अब देखते हैं ये नक्शा हमें कहाँ ले जाता है। ये खुशबू कैसी? अंगूठी छाप, अंगूठी छाप, अंगूठी छाप, अंगूठी छाप, अंगूठी छाप। अंगूठी छाप कहाँ चला गया? मैं कालीन को बुला लेता हूँ। हमें जल्द से जल्द खंजर के पहले हिस्से को ढूंढना होगा। ठीक है तुम। दुश्मन घर में दाखिल हो चुका है। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। मलिका ने अम्मी को जिन बनाकर अपना पहला वार कर भी दिया। अब हमारी बारी है। आप हुक्म कीजिए सुल्ताना, करना क्या है? बताते हैं, बैठिए। मेरी कमर, गधे के बच्चे ने मेरी कमर तोड़ दी। पर जाने दो, कम से कम कुछ पता तो चला। बेगम को बताऊंगा तो वो खुश हो जाएंगी। लगता है इस जंगल में जादू काम नहीं कर रहा। ऐसे ही रात होने को वाला थी। आगे बढ़ते। तुम उस तरफ देखो, मैं यहाँ देखता हूँ। अंगूठी छाप, अंगूठी छाप। कहाँ चला गया ये? अंगूठी छाप। जिन्नू यहाँ होता तो सारे फल खा जाता और कहता, बड़े जिंदगी फल दो फल का साथ है और क्या है। और फराज को देखकर पता नहीं क्या करता। वैसे मुझे फराज से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो उसकी शक्ल से। और पता नहीं कैसी उसे सब पता चल जाता है कि मैं क्या सोच रहा हूं। फल खा लेता हूं। बताओ, क्या खबर लेकर आए हो? मलिका बेगम, दरअसल बात यह है कि सुल्ताना आपकी जासूसी करवाने वाली है। अच्छा, हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है कोई हमारी जासूसी करे। होना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप बेफिक्र रहें, हम दोनों
आपके दरवाजे पे पहरा देंगे। कोई परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार पाएगा। आपको कोई परेशान नहीं करेगा, ये आपके मुस्सू का आपसे वादा है। मुस्सू घर घुसू ठाए ठाए फुस। मलिका बेगम, वैसे तो हम किसी को आपके इर्द गिर्द आने नहीं देंगे, पर अगर हमारे पास कोई औजार, कोई हथियार होता तो छड़ी तुम्हारी है ये। इस छड़ी की मदद से तुम किसी भी इंसान या जिन को किसी भी चीज में तब्दील कर सकते हो और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम कर सकते हो। मसलन अगर तुम अपने शौहर को मेंढक में तब्दील करना चाहती हो तो इस छड़ी को हाथ में पकड़ो और कहो, बंदर को केला खिलाना है, मुस्सू को मेंढक बनाना। नहीं, हम सब समझ गए। हाँ, मैं भी समझ गया। बेगम तुम भी समझ गए ना? बोलो हाँ हाँ। तुम समझ गए? ठीक है मलिका बेगम, अब कोई भी परिंदा आपके इर्द गिर्द पर नहीं मार सकता। और इसके आगे जिन्नात का जादू भी बेअसर होगा। शाबाशी, सच। अंगूठी छाप। ऐसा क्यों लग रहा है कि आका मुझे बुला रहे हैं? मेरे इतने सारे हाथ, अब मैं खुद ही पंजा लड़ा सकता हूँ। खुद से ही हाथ मिला सकता हूँ। अंगूठी छाप। अंगूठी छाप। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी इस पेड़ के अंदर। तेरी मेरे 10-10 आका। 10-10 आका? अंगूठी छाप, ये तुम क्या कह रहे हो? जंगल में जादू काम नहीं कर रहा, हमें चल के ही पार करना होगा। आप तो चल लोगे? आपके इतने सारे पैर जो है। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा अंगूठी छाप? रात होने वाली है, चलो। चुप हो गया, डर गया। ये अंगूठी छाप को क्या हो गया? ऐसे में खंजर का पहला हिस्सा कैसे ढूंढूंगा? तेरी बोले बिना पानी का कुआं, मेरे पैर हो गए धुआं। लगता है अंगूठी छाप ने कुछ गलत खा लिया है। हाँ, ये अम्मी ने दिया था। अम्मी तो सिर्फ मोहब्बत देती है आका। आका, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, आप भी खाओ। नहीं, आप भी खाओ। नहीं, आका खाओ। नहीं, आका खाओ। मजा आया ना? जंगल, अब समझ में आया। यहाँ के फल खाने से इंसान झूम पड़ता है। या अल्लाह, ये अंगूठी के जिन और अलादीन ने ये फल ना खा लिए। चलकर आगाह करता हूँ, खतरा कुछ कम नहीं लग रहा। अरे तुम जंगली सांपों की तरह क्यों नाच रहे हो? मैं हूँ जंगली सांप, लेता हूँ हर खतरा पाँव। तो डॉक्टर साहब वही हो, ये दोनों ने नशा कर लिया। सफर! सफर!
इतने सारे फराज हैं। फराज 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 सभी फराज है यहाँ तो। आदाब आदाब आदाब। दोनों के लिए इलाज होना पड़ेगा। आदमी आदमी, चिड़िया चिड़िया, परिंदा परिंदा, फूल यही होना चाहिए। आदमी, चिड़िया परिंदा, हमें लगा था खुला सांड। हुर कटा बुर भुर। कटा बुर कटा भुर। अच्छा सुनो सुनो सुनो, वो देखो वहाँ सोने की चिड़िया। ठीक हो? या अल्लाह, ये हमें क्या हो गया था? झूमते हुए जंगल में तुम खुद झूम रहे थे, इसलिए कह रहा हूँ ये बेकार के कोई भी फल वल उठा के खाया मत करो, वरना ये हालत हो जाएगी। शुक्रिया फराज। अच्छा सुनो, यही फूल अलादीन के वहम को दूर करेगा, ठीक है? चल। आका कहाँ गए? लगता है बाहर चले गए। चलो। फिर देख इतने सारे मैं, तुम सबको कोई हक नहीं बनता कि तुम सब इतने खूबसूरत दिखो। इतना प्यारा कुत्ता। वाह। मोती ऐसे नहीं घुर्राते।
डर गया मोती। अलादीन का मोती, ओ देखो, वो दोनों मेरे दोस्त हैं। अरे दोस्तों, ये है मोती। मोती दोस्त दोस्त मोती। मोती पूछ ला के दिखा। हिलना नहीं, नाट सुनकर वो हमला कर देगा। हिलना नहीं है, आहट सुन के शिकार करते हैं। सच्ची? लेकिन ये तो कुत्ता है। प्यारा सा मोती है ना मोती? इस कुत्ते के आगे मत नाचना। मैं अपने जादू से कुछ करता हूं। जंगल में जादू नहीं चलेगा। नहीं, कुछ करता हूँ। खबरदार, घुर्रा रहे हो ना? देखो बता दो। क्यों मारा? तेरी अरे चलो आका। अरे मैं तो भूल ही गया कि अभी भी नशे में है। बेटे की तुम, ये मुझे क्या हुआ था? ये सब मेरी गलती है आका। चलो ला, ये मुझे दे दो। ला। फराज, हम दोनों को संभालने के लिए शुक्रिया। अच्छा ताले, तुम्हें वहां अंदर भेड़िए का पंजा या उसके दांत ऐसा कुछ लगा तो नहीं ना? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे झूमते जंगल में बहुत झूम लिया, अब आगे बढ़ते हैं। इस आग से निकलता धुआं ही शैतान को जगाएगा, इस दुनिया को बना देगी कब्रिस्तान। मलिका पुकार रही है, आजा शैतान। मलिका पुकार रही है, शैतान आजा। याद है ना क्या करना है? बंदर को केला खिलाना है
गुल्लू को गेंद बनाना है। ओए, ओए। मुबारक हो बेगम, आज तुम मुकम्मल चुड़ैल बन गई। नहीं वो ये क्या किया आपने? मुझे गेंद बना दिया। मलिका ने आपको जादू करना भी सिखा दिया। बहुत अच्छे जादू है। क्या कहा गधे के बच्चे? मतलब तू गेंद भर के भी बोल सकता है? गुल्लू, मेरे चांद की बर्फी, शुक्र मना कि तेरी अम्मी ने तुझे गेंद बना दिया। अगर तू मलिका के हत्थे चढ़ जाता तो ना जाने वो तुझे क्या का क्या बना देती। ये दोनों यहाँ, वो भी गेंद से बात करते हुए। ऐसे ही चलता रहा तो आप लोग अपना बुढ़ापा बगदाद के कैद खाने में काटेंगे। या अल्लाह, ये गेंद तो वजीर गुल्लू है। कसम सोने की अशरफियों की मेरी चांद की बर्फी, तेरी अम्मी जो कुछ करती है हम सबकी भलाई के लिए करती है। अम्मी, आप पछताओगी। वो तो कई साल पहले पछता चुकी मेरे बच्चे। जा वहां जाके खेल। हाँ, अब हमें खुद ही जंग के मैदान में उतरना पड़ेगा। आप यहाँ तक तो आ गए। अब देखते हैं आगे का सफर कैसा होगा। वैसे फराज, तुमने उस भेड़िए को रोकने का तरीका किससे सीखा? मेरे अब्बू से। मेरे अब्बू अपने वक्त पे एक माहिर और शातिर शिकारी थे। ये भेड़ियों से लड़ना, नशीले फलों का असर उतारना, ये सारी चीजें मैंने उनसे ही सीखी। जादुई फल? फराज, वो जादुई फल तुम्हारे पास है ना? दो ना मुझे। लाले, नशा अच्छी चीज नहीं होती। फराज, इस जादुई फल के बारे में मैंने पहले भी कभी सुना है। अम्मी, ये वाला। अम्मी, अब्बू की किताब से एक और किस्सा सुनाइए ना। अच्छा। जिसके फल खाकर चकराओ उस जंगल में कभी न जाना। गुफा छुपी है पेड़ में, साथ छुपा है एक खजाना। अब्बू ने इस फल के बारे में जिक्र किया अपनी किताब में। उनके किताब के मुताबिक इस जंगल में गुफा है, यहीं कहीं। गुफा तो ठीक है जिगर, लेकिन हमें अभी वो खंजर लेके यहाँ से निकलना चाहिए। चलें? चलो। हाँ, तो वाकई में गुफा है। लाले, माना कि मैं हसीन हूं, लेकिन इतना भी मत घूरो। अभी तक अंगूठी छाप भी घूर रहा था, अब तुम भी घूरने लगे। लगता है उस फल का असर अभी गया नहीं। वो तुम्हें भेड़िए का नाखून लग गया वहां। क्या? भेड़िया का नाखून? ठीक है तुम। लोग तो ये कहते हैं कि जिस किसी इंसान पर भेड़िए का हमला हुआ हो वो
बहुत जल्द भेड़िया बन जाता है। मैं भेड़िया बन जाऊंगा? क्या? लोगों का तो ये भी कहना है कि जब पूरे चांद की रात हो तो वही इंसान खूंखार भेड़िया बन जाता है। आज पूरी चांद की रात है। इसे गुफा में ले चलते हैं। हाँ चलो आजा। चलो। अम्मी, आपने देखा? मल्लिका ने वजीर गुल्लू को गेंद बना दिया। सुल्ताना, मल्लिका ने नहीं, नाजनीन भाभी ने। मल्लिका ने उन्हें अपने कमरे की पहरेदारी करने के लिए एक जादुई छड़ी दी है, उसी से। पहरेदारी के लिए जादुई छड़ी? इसका मतलब मल्लिका जरूर कोई अगली बड़ी चाल की तैयारी कर रही है। अब तो हमें उसके कमरे में जाना ही होगा। नहीं सुल्ताना, आप वहां मत जाइए। नाजनीन भाभी आप पर भी जादू कर देंगी। इस काम में बहुत खतरा है। और खतरों से खेलना हमारा बचपन का शौक अब हमारी नहीं। नाजनीन बेगम की फिक्र करिए। सुल्ताना, बेगम सुल्ताना, तो मैं हूँ। ये निशान कैसा? किताब में कुछ साफ साफ तो नहीं लिखा है, पर इस जंगल में इतने जादुई राज हैं, शायद उन्हीं में से एक होगा। ये वही निशान है और ये वही गुफा है जिसके खजाने तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। शायद खंजर का पहला टुकड़ा हमें इसी गुफा में मिलेगा। अंधेरा हो रहा है, अंदर चलो। हाँ चलो अंदर चलो। चलो। नहीं।
बंदर को केला खिलाना है। बेगम, बंदर को केला खिलाना सुनते ही तुम थर-थर कांपने लगी। बेगम! आप दोनों जितना जलील, बेशरम और बाहियात पूरे बगदाद में कोई नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा इस मुल्क का बच्चा बच्चा सोचता है। वैसे मैं तो आप लोगों को थोड़े थोड़े झटके ही दे रही हूँ, क्योंकि आप मेरे भाभी और भाईजान जो हैं। आप दोनों की हिम्मत कैसे हुई कि आप सुल्ताना के बारे में कुछ भी गलत सोचें? बेचारे भूल गए होंगे ना अम्मी कि हमारे साथ आप हैं। शुक्रिया। छड़ी इधर लाओ। छड़ी। इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? अब नाज़नीन के पास कोई इल्म नजूमी तो नाजिल हुआ नहीं है कि वो ये बता सके। मुझे तो ये छड़ी यही कहीं पड़ी मिली थी। झूठ, झाला झूठ। अम्मी, ये झटका पिछले झटके से ज्यादा तेज है ना? वैसे अगर आप दोनों चाहें तो मैं ऐसे झटके आप लोगों को देती रह सकती हूँ। बहुत अच्छे झटके। नहीं रुखसार बहन, हम पर रहम खाओ, रहम खाओ। बेगम, अब जल्दी से अपना बड़ा सा मुंह खोलो और सुल्ताना को सब कुछ बता दो। बस इस छड़ी को कस के पकड़िए, एक तक देख के कहिए बंदर को केला खिलाना है, और उसके बाद आपकी जो भी मंशा हो, किसी इंसान को जानवर या चीज में तब्दील करना हो वो बोल दीजिए। आप छोटे मोटे जादू भी कर सकती हैं। ठीक है अम्मी, हम इस छड़ी की मदद से खुद को शहद की मक्खी बनाएंगे और कमरे के अंदर जाके देखेंगे कि मलिका कर क्या रही है। पर सुल्ताना आप? अम्मी, हमें कुछ नहीं होगा। मलिका अपने मनहूस इरादों में इतनी मसरूफ होगी कि एक मक्खी की तरफ ध्यान देने के लिए उसके पास वक्त ही नहीं होगा। हम यूं गए और यूं आए। बंदर को केला खिलाना है, सुल्ताना को शहद की मक्खी बनाना है। अलादीन को पूरा यकीन है कि वो खंजर का हिस्सा यहीं मिलेगा हमें, लेकिन उसे हासिल करने से पहले हमें लाले को ठीक करना होगा, ठीक उसी तरह जैसे मैंने उस पहले वाले भेड़िए को मारा था। तुम आका पर हमला करोगे? अगर सूरज निकलने तक आका ठीक नहीं हुए तो वो हमेशा के लिए भेड़िया बन जाएंगे। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आका! आका!